to Mandarmani Vlog। हेलो बॉन्धुस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मिस शुदिशा और आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी मंदारमनी ट्रिप की फर्स्ट पार्ट। तो चलिए बकचोदी शुरू करते हैं। 11 जनवरी मैंने जर्नी स्टार्ट किया था। एस्पेनेड यानी कि धर्मतला से मेरी बस थी। यहाँ पे लगेज रख रही हूँ नीचे बस के नीचे, और बगल वाले एक दुकान से कुछ स्नैक्स ले लिया था, लेकिन हो गई थी एक गड़बड़। मैंने जो बस बुक किया था उसकी ब्रेकडाउन होने की वजह से हम लोगों को एक दूसरे बस में शिफ्ट कर दिया गया, शामोली की ही, लेकिन हम लोगों को सीट मिला था स्लीपर क्लास। शामोली, इन छत को थोड़ा ऊपर करो, ये तो सर ऐसे लग रहा है। स्लीपर क्लास हम लोग अब बुक किया था बैठने के लिए, उस बस का ब्रेक डाउन हो गया था, इसलिए हम लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है स्लीपर में। तो मैंने सोचा स्लीपर है तो अच्छा होगा, लेकिन नहीं, स्लीपर में सिर्फ स्लीप करते करते ही आप लोग जा सकते हो, नहीं तो सर यहाँ पे पटक 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 के सर टूट जाएगा। इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्या ही बताऊं। एक तो पैसा दो, ऊपर से कंफर्टेबली जा भी नहीं सकते हो, बट क्या ही किया जा सकता है। लेट के ही मैंने जर्नी शुरू कर दी थी। इस तनेट को पीछे छोड़ के सेकेंड हुगली ब्रिज होकर हम लोग जा रहे थे हावड़ा की तरफ, और पूरे रास्ते पे मैं सो ही गई थी और एकदम सीधा मेरी नींद खुली कोलाघाट में। मंदारमनी या दीघा जाने वाली कोई भी बस कोलाघाट में आके रुकता है, तो मैंने कर लिया था टिफिन डोसा, और वो डोसा बहुत ही घटिया था। और एकदम गहरी नींद से उठकर ही खाने बैठ गए थी, तो मेरी आंखों में बिल्कुल एकदम बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। खाना खाने के बाद थोड़ी देर धूप में खड़ी थी, बहुत अच्छा लग रहा था वो धूप क्योंकि ठंड थी। तो बस पर चढ़ के मैं फिर से सो गई थी और आ पहुंची चाउल खोला। वहां से टोटो लेके सीधा रिसोर्ट का एक शॉट मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया है, आप लोग देख सकते हो। और फिर पहुंचते ही और क्या, तैयार वैयार होके सीधा आ गई पुल पे, इतनी ठंड में भी। ज्यादा बकचोदी करते करते मेरी सनस्क्रीन स्प्रे की जो डिब्बी थी, ढक्कन, वो गिर गया था। और सन पे रहूंगी, सन स्प्रे नहीं लगाऊंगी, ये तो हो नहीं सकता है। सन में रहो या पुल पर उतरो, उससे पहले सन प्रोटेक्शन लगाना बहुत ही जरूरी है। और हाँ, आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये पुल वाली ड्रेस कैसे लग रही है। बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो और क्या, ठंड में कांपते कांपते भी मैंने पुल पे नहाया, क्योंकि आई एम अ पुल बेबी। लाइफ में जब भी मुझे चांस मिलता है, मैं कभी भी एंजॉय करना नहीं छोड़ती, कभी भी। बस अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए मैं हर जगह जाके ऐसे एंजॉय करती हूँ। मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ ताकि मेरी एंजॉयमेंट से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, और ना ही मुझे, क्योंकि जिंदगी में तकलीफ देने वाला तो बहुत मिलेगा। अपना मस्ती एकदम जायज रहना चाहिए। तो मैं हर जगह ऐसे ही बकचोदी करती हूँ, किसी को बिना तकलीफ पहुंचाए। और अगर आप लोगों की खुशी देख के किसी की जलती हो तो जलने दो यार, लाइफ में एंजॉयमेंट रुकनी नहीं चाहिए। ये साले लहरे मेरा पिछवाड़ा भिगा रहा है, तब मेरा स्कर्ट पूरा भीग गया है। आराम से। मुझे अभी रूम जाना होगा क्योंकि अभी बहुत लेट हो चुकी है। अभी लंच करेंगे, लंच में क्या खाएंगे आप लोगों को दिखाते हैं, तो चलिए जाके लंच करते हैं। और यहाँ समुंदर की गोद में सूरज मामू ढलने वाला है। एंजॉय करते करते पता ही नहीं चला कि कब इतना लेट हो गया था। शाम के 4:30 बज चुके थे और बहुत जोर की भूख लग गई थी। बहुत देर हो चुकी है, अभी जा रहे हैं रूम। भूख लग गई है बहुत तेज, चेंज वेंज करके फिर खाना खाएंगे। तो ये रही मेरी लंच, जो कि बहुत ही डिलीशियस और लजीज था। कोई भी बीच वाली जगह में मैं जाती हूँ तो ऑब्वियसली सी फूड ही ट्राई करती हूँ, और मैंने ले लिया था उस दिन पॉम्फ्रेट फ्राई और क्रैब मसाला, उसके साथ स्टीम राइस। क्रैब मसाला और राइस और सनसेट पीछे।
बिग साइज क्रैब, इसको तोड़ना पड़ेगा दांत से। खाना खाने के बाद रूम में जाके मुझे पता चला कि मैं मेकअप की एक चीज मेरे घर पे ही भूल आई और वो थी मेरी आईब्रो किट। मेकअप की मुझे कुछ भी जरूरत नहीं, लेकिन आईब्रो किट के बिना तो मैं कहीं बाहर नहीं निकल सकती। तो इस बेबस और लाचार औरत ने ठीक किया कि मंदारमनी की इस मार्केट में जाके वो आईब्रो के लिए कुछ पेंसिल या पॉमेट वगैरह ढूंढेगी। पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे मिलने वाला है। गांव में ढूंढने निकली हूँ क्या आईब्रो किट, आईब्रो किट। तो फाइनली बहुत ढूंढने के बाद मैंने एक 10 रुपए वाली आईब्रो पेंसिल ही खरीद लिया था। और बगल में ये ब्यूटीफुल सा मंदिर था जहाँ पे मैं जिसे सबसे ज्यादा मानती हूँ, मेरी माँ काली, उनसे मिलने गई थी। मैं पहले भी कई बार मेरी कई व्लॉग में कह चुकी हूँ कि मैं मतलब पूरे साल कुछ भी पूजा हो, कुछ भी ओकेशन हो, सबसे ज़्यादा खुश हो जाती हूँ जब काली पूजा होता है नवंबर के टाइम में। और देखो मेरी माँ कितनी खूबसूरत लग रही है। उसके बाद आ गई थी थोड़ी सी बीच वॉक करने। दीघा की बीचेस की तरह और मार्केट की तरह मंदारमनी की बीचेस और मार्केट उतना ज्यादा हाइप तो है नहीं, लेकिन छोटा मोटा कुछ दुकान और स्टॉल्स है। फिर रिसोर्ट आके मन कर रहा था कि थोड़ा सा चाइनीज डिनर कर लूं, तो ऑर्डर कर लिया था मिक्स फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन। और इस नूडल्स में भर भर के चिकन डाला गया था और प्रॉन्स डाला गया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मंदारमनी व्लॉग की पहली पार्ट यहीं पे खत्म होती है। जस्ट वेट फॉर माई सेकेंड पार्ट। टिल देन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।